आके बैठ गए, अब कहाँ काम है? बोलो, इस समय तुम काम पीड़ित हो? नहीं। इसका मतलब नहीं है ना, वो स्थायी है नहीं, वो आने जाने वाला है। बात पकड़, बहुत सूक्ष्मता से पकड़ना, तब समझ पाओगे। आने जाने वाला है, वो स्थायी नहीं रहता है। ठीक है, अब आता कहाँ है? अभी हम जब भगवान की चर्चा कोई भावात्मक करे तो आपके आंसू आ जाएंगे, कोई धर्म की हानि करने वाले दुष्ट की चर्चा करे तो आपको रोष आ जाएगा। ऐसे ही अभी काम की चर्चा करें तो काम, काम का दृश्य देखें तो काम, काम कामी पुरुषों का संग करें, कामी शरीरों का संग करें तो काम। संग, संभाषण, दर्शन और आंतरिक मनन, और बन गया संकल्प। संकल्प बनते ही क्रिया करो या ना करो, आप नष्ट हो गए। जैसे स्वप्न दोष आदि है ना, कोई क्रिया नहीं होती पर संकल्प बन गया स्वप्न में ही, और ये संकल्प मिटाना होगा मन का। पहली बात, आप में कभी काम आता ही नहीं है। कोई संशय? जो चैतन्य घन हमारा स्वरूप है आत्मा, वो अकाम है, अमल है। कोई भी विकार, गोस्वामी जी ने लिखा, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज शुक्ला से। भगवान कह रहे ममैवांशो, तू मेरा अंश है, और जिसमें तू फंसा हुआ है, मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर सती, मन 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ विषयों में भ्रमण कर रहा है, तू नहीं। यहां इतनी बड़ी गलती हो गई कि हमने मन को, अंतःकरण को मैं मानकर तदात्म कर लिया है। देखो, कह भी वो भी रहा है भेद रख के, मेरा मन ने कहा है, अब मैं मन का गुलाम हूं, वही करूंगा जो मन कहेगा। मैं मन नहीं निकला, वहां भी वो वर्णन कर रहा भेद, पर भाव में वो तदात्म हो गया है। बस भैया, जब तक ये तदात्म वाली बात समझ में नहीं आएगी, तब तक कोई जादू टोना औषधि नहीं पैदा हुई कि तुम्हारे काम को मिटा दे। बहुत सूक्ष्मता से समझा, ये काम आदि दोष औषधियों से नहीं मिटते, ये अध्यात्म से मिटते हैं। अज्ञान नष्ट होने पर ही कामना का नाश हो जाता है। जब आप ये समझ गए कि काम मेरे में नहीं, ना था कभी, ना है और न रहेगा पक्का, तुम्हारे में काम नहीं है, काम है अंतःकरण में, और उसकी क्रिया होती है इंद्रियों में, जो स्थूल शरीर में दिखाई देती है। अंतःकरण में तदात्म होने के कारण हो रहा है। अब आप हमें गंदी चीज दें और हम आपसे ना लें, नाराज हो जाओगे, थोड़ी देर बुरा भला बोलोगे, चले जाओगे, पर आप हमें गंदा नहीं कर पाओगे। ये मन जब तक जीता नहीं जाता, जीता मन इस पर विजय प्राप्त नहीं की जाती, तब तक हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है। इससे बड़ा कोई त्रिभुवन में दुश्मन नहीं। आप देख लो, एक क्षण में ऐसी क्रिया करा देता है 5 मिनट की, पूरा जीवन जेल भोगो। जिसको मैं माना है, जिसको इतना प्यार किया है, वही तुम्हारा नाश करा देता है। इस मन में और हम में बहुत अंतर है। ये हमसे पावर ले रहा है, न कि हम इससे पावर ले रहे हैं। ये बात आध्यात्मिक ही समझ सकता है, संसारिक नहीं समझ सकता। और इस रोग का समाधान अध्यात्म में है। संसार में आज तक कोई वैद्य ऐसी दवा नहीं दे पाया, ऐसी नहीं बना पाया कि ये लो तुम्हारे काम का शमन हो जाएगा, ये लो तुम्हारा मन अचंचल हो जाएगा, ये लो तुम खाओ ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे। कोई औषधि नहीं बनी। इसके लिए शुद्ध भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा उनके वचनामृत जो निकले, उसका मनन करके विचार के द्वारा सुदृढ़ हो जाओ, बच जाओगे। भूत के लड्डू हैं, कुछ नहीं है, ना खाए तो जले और खाए तो जले। ये भूत के लड्डू हैं काम। जो नहीं भोगे ना, ललचा रहे, और जो भोगे हैं ना, वो भी पछता रहे। और तृष्णा